हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल भगवान सिंह क्लासेस यूट्यूब पर। हमने एक लेक्चर एलसीएम एंड एचसीएफ का करा दिया था। आज ये उसका दूसरा पार्ट है। आज उसका ये एलसीएम एंड एचसीएफ का दूसरा पार्ट है। इस पार्ट के अंतर्गत एलसीएम एंड एचसीएफ पर आधारित जितने प्रकार के क्वेश्चन बन सकते हैं वो आज हम इसमें कंप्लीट कराने की कोशिश करेंगे। अगर कुछ रह जाता है तो उसके लिए हम एक लेक्चर छोटा सा और रिकॉर्ड कर देंगे आपके लिए। तो पहले देखिए, यदि समय को बर्बाद ना करते हुए आपका हम स्टार्ट कर देते हैं। यदि दो संख्याएं ए तथा बी हों, ये दो संख्याएं ए तथा बी हों जिनका मासा दे रखा हो h और आपका लासा दे रखा हो l। तब लासा दे रखा हो, मासा दे रखा हो, दोनों संख्या दे रखी हो, तब उनमें एक संबंध होता है, एक रिलेशन होता है जो हमारे लिए एक फॉर्मूला का कार्य करेगा। उसे समझ लेते हैं। तो होता है a मल्टीप्लाई बी, यानी उन दोनों संख्याओं का मल्टीप्लाई उन दोनों के एलसीएम एंड एचसीएफ के मल्टीप्लीकेशन के बराबर होता है। अब देखिए, इस पर आधारित किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो समझ लीजिए। जैसे कि आपको दो संख्याओं का लासा दे रखा होगा, मासा दे रखा होगा, और उनमें से एक संख्या दे रखी होगी, तो आपको दूसरी संख्या निकालनी है, यानी कि बी निकालनी है। ए दे रखी होगी तो क्या करेंगे, लासा और मासा दोनों का मल्टीप्लाई करके उसमें पहली संख्या से हम भाग दे देंगे तो आपकी दूसरी संख्या निकल के आ जाएगी। और आपका देखिए, आपको दो संख्या दे रखी है, दो संख्या दे रखी हो या दो संख्याओं का गुणनफल दे रखा हो, तो क्या करना है, उन दोनों संख्याओं का जो मल्टीप्लीकेशन दे रखा होगा उनका लासा दे रखा होगा और मासा आपसे पूछेगा। तो कैसे करेंगे, दोनों संख्याओं का मल्टीप्लाई करके और उनके लासा से भाग दे देंगे तो तुम्हारा आंसर निकल के आ जाएगा। अगर आपको लासा निकालना है तो दोनों संख्याओं का मल्टीप्लाई करके अगर आप मासा से भाग दे देंगे, एचसीएफ से भाग दे देंगे, तुम्हारा लासा निकल के आ जाएगा। इस पर आधारित 3 से 4 प्रोसेस हम करा देते हैं, जिससे तुम्हारा ये टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। फिर इसमें अलग प्रकार के जितने भी क्वेश्चन बनेंगे हम और प्रकार के क्वेश्चन भी कराएंगे। जैसे कि एक क्वेश्चन की बात करते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, कि दो संख्याओं का लासा दे रखा है 180। क्वेश्चन को मैं डिटेल में नहीं लिखूंगा। दो संख्याओं का लासा दे रखा है 180, मासा दे रखा है 9, मासा दे रखा है 9। यदि एक संख्या 45 है, यदि एक संख्या 45 है तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। तो आपको दूसरी संख्या ज्ञात करनी है। कैसे करेंगे, मैं बताया दूसरी संख्या ज्ञात करने का फॉर्मूला b बराबर लासा गुणा मासा बटे पहली संख्या। एचसीएफ तुम्हारा 9 है, मल्टीप्लाई 180 है और बटे 45 पहली संख्या से भाग दे देंगे। 45 से 180 कटेगा 4 बार, 45 से कम 45, 45 चौका 180, 9 चौक 36। इस क्वेश्चन का तुम्हारा आंसर आ गया 36। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, ये तुम्हें नोट कर लेना, मैं इसे मिटा देता हूँ। देखिए, एक और दे रखा है आपको कि दो संख्याओं का लासा दे रखा है एलसीएम इज इक्वल टू 600। दो संख्याओं का लासा दे रखा है, उनका मासा दे रखा है 12, एक संख्या दे रखी है 24। तो आपसे दूसरी संख्या पूछी है। दूसरी संख्या निकालने का फॉर्मूला क्या है, वही है, आपको लासा का और मासा का गुणा करना है और आपको पहली संख्या से भाग दे देना है। 12 कम 12, 12 दूनी 24, और इस 2 से इसे काटेंगे तो ये कटेगा तुम्हारा 312, 300 तुम्हारा आंसर आ जाएगा। इसी प्रकार के और क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन कह रहा है, यदि दो संख्याओं का गुणनफल, अब आपको पहले से गुणनफल दे रखा है। ये क्वेश्चन क्लियर हो गया दोस्तों। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। इसने कहा है कि दो संख्याओं का गुणनफल दे रखा है, यानी हमें a मल्टीप्लाई b की वैल्यू दे रखी है 1500 के बराबर। आपसे मासा दे रखा है 10, लासा पूछ रहा है कि लासा कितना होगा। दोस्तों स्पीड से चलते रहिए। तो क्या निकालना है कि उन दोनों संख्याओं के मल्टीप्लीकेशन में अगर हम मासा से भाग दे देंगे तो तुम्हारा लासा निकल के आ जाएगा। 1500 में हम 10 का भाग देंगे, एक जीरो से एक जीरो कटेगी, 150 तुम्हारा आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, एक और क्वेश्चन देखते हैं इसी प्रकार का, कि दो संख्याओं का मासा दे रखा है 21, मासा 21,
लासा 4641 दो चीजें रखी हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन थोड़ा सा हटके है, बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है। मासा दे रखा, लासा दे रखा, यदि इनमें से एक संख्या 200 व 300 के बीच है, 200 व 300 के बीच है, तो वे संख्या बताओ, तो वे संख्याएं बताइए। इस क्वेश्चन को हम ऑप्शन से देखो किस प्रकार से इजी करने वाले हैं। ऑप्शन ए, बी, सी, डी। पहला ऑप्शन है दोस्तों 273, 363, 273, 359, 273, आपका 361। चौथा ऑप्शन है आपका 273 और 357। इन चार ऑप्शन में अगर इन चार ऑप्शन को अगर आप ध्यान से देखोगे तो आपको एक चीज दिखाई देगी, क्योंकि 273 जो है वो सभी में कॉमन दे रखी है। इसका मतलब एक संख्या तो हमारी 273 आने वाली है। दूसरी ज्ञात करनी है, एक संख्या हमारी 273 हो गई, आपको दूसरी ज्ञात करनी है तो क्या करेंगे, मासा और लासा गुणा करके पहली संख्या से कर दो डिवाइड, तुम्हारा 4641 यानी 21 मल्टीप्लाई 4641 अपॉन 273। 21 1 जा 21 और 21 3 जा 13 से काट लो, 13 एकम 13, 13 39, आपका बचा कितना 7, 13 5 65, 13 7 91 यानी कि 357। तो आपका ऑप्शन कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर डी तुम्हारा सही हो जाएगा। और कभी भी इस प्रकार से आए तो आपको थोड़ा सा अलग से भी सोचना पड़ेगा। ये जरूरी नहीं है कि आपको किसी भी इंस्टीट्यूट वाले ने आप बता दिया ऐसे करना तो ऐसे करना है। आपको थोड़ा अपना अगर विवेक लगाएंगे तो ये चीज भी आप अपने आप से निकाल सकते हैं, इस प्रकार की ट्रिक। चलिए दोस्तों बैठा देते हैं इसको। एक और क्वेश्चन की बात करें, चलो ये जो टाइप था हमारा ये खत्म हो गया। अब एक चीज समझिए, जब हमें दो संख्याओं का अनुपात पता हो, दो संख्याओं का अनुपात पता हो, जब संख्याएं a और अनुपात b के अनुपात में है, मासा h हो और लासा l हो, तब इनमें भी एक संबंध होता है। जो पीछे जो संबंध बताया हमने वो बताया संख्या दे रखी होती थी, यहाँ जो संबंध बता रहे हैं ये इनमें संबंध यानी कि अनुपात दे रखा होगा तब संबंध निकल के आएगा। तो इनमें क्या करना होता है कि a गुणा b गुणा h बराबर l के बराबर जाता है, यानी l यहाँ अगर निकालना है तो उसके अनुपात का, उन अनुपात वाली संख्याओं का और मासा का गुणा कर देंगे तो लासा निकल के आ जाता है। ध्यान रखें इस चीज का। यहीं से अगर तुम्हें अगर मासा निकालना है तो l अपॉन ए भी कर लेंगे। ठीक है दोस्तों, एक और ध्यान रखेंगे, जब दो संख्याओं का अनुपात ये दे रखा है, मासा दे रखा हो ये, तो जो दोनों संख्याएं होंगी, जब दो संख्याओं का अनुपात दे रखा हो और उनका हमें मासा पता हो, जब संख्या निकालनी होंगी तो संख्या निकल के आएंगी AH और BH, यानी पहले वाले अनुपात में मासा का गुणा कर देंगे तो पहली संख्या निकल के आ जाएगी, दूसरे वाले अनुपात में अगर मासा से मल्टीप्लाई कर देंगे तो दूसरी संख्या निकल के आ जाएगी। इस प्रकार से ये क्वेश्चन सभी देखो किस प्रकार से सॉल्व होने वाले हैं। बस यहाँ याद रखेंगे कि H बराबर A मल्टीप्लाई B मल्टीप्लाई L बराबर ये होता है, जो संख्या आपको A अनुपात B में दे रखी हो। क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन है पहला दोस्तों, तो दो संख्याओं का मासा, दो संख्याओं का मासा दे रखा है 5, इन संख्याओं का अनुपात यानी कि A अनुपात B दे रखा है 3 अनुपात 4, तो उनका लासा पूछना है। लासा का हमने फॉर्मूला बता रखा है A गुणा B गुणा H, तो 5 गुणा 3 गुणा 4, 5 के 15, 15 14 60, तुम्हारा आंसर आ गया। बताओ कोई कठिन है? आपका आंसर 5 से 10 सेकंड के अंदर आंसर आ रहा है, 5 से 10 सेकंड में, बस आपको गुणा ही तो करना है और हमें तो लिखना है, आपको मैं लिखना भी नहीं है,
अनुपात दे रखा है, मास दे रखा है, तीनों का बिना देखे मल्टीप्लाई कर लीजिए। आप 5 सेकंड के अंदर भी इस क्वेश्चन का आंसर कर सकते हैं। तो समय की बचत आप कुछ आपके हाथ में भी है, क्योंकि अगर हर चीज को आप नोट करते रहेंगे तो फिर ऐसी कहानी नहीं बन पाएगी। अगला क्वेश्चन देखिए, दो संख्या का अनुपात दे रखा है 6:5 और लासा दे रखा है तुम्हें 540। दो संख्याओं का अनुपात दे रखा है, लासा दे रखा है, तो तुम्हें क्या निकालना है, मासा निकालना है, मासा फाइंड करना है। इसी वाले फॉर्मूले पे आ जाइए कि लासा बराबर होता है a मल्टीप्लाई b मल्टीप्लाई h। जब आप सॉल्व करोगे तो इस फॉर्मूले को आपको लिखने की आवश्यकता नहीं है, वो तो मैं आपको समझा रहा हूँ, इसलिए मुझे लिखना पड़ता है। l की जगह पर 540, a की जगह पर 6, b की जगह पर 5 और ये तुम्हारा h, ये हो जाएगा 6 पंजे 30, 6 पंजे 30 मल्टीप्लाई h। 0 से 0 काटो, 3 से काटेंगे, ये काटेगा तुम्हारा 18 बार, ये तुम्हारा 18 आंसर आ जाएगा। तो मैं जो पूछ रहा था कि बताइए मासा कितना होगा, तुम्हारा मासा आ गया कितना, 18। फिर देखो मित्रों बस जुड़े रहिए, बस आप मैथ तो यूं ही चुटकियों में होता चला जाएगा, आपको पता भी चलेगा कि आंसर कब आ जाता है। फिर देखिए दो संख्याओं का अनुपात, दो संख्याओं का अनुपात दे रखा है 6:5। दो संख्याओं का अनुपात 6:5 दे रखा है। यदि इनका मासा 15 हो तो संख्या ज्ञात करवा रहा है, तो संख्या ज्ञात करिए। तो संख्याएं ज्ञात करिए, कैसे करेंगे, यानी कि पहले अनुपात में अगर मासा से गुणा कर देंगे तो पहली संख्या, और दूसरी संख्या में अगर हम मासा से गुणा कर देंगे तो दूसरी संख्या। 15 छिक्के 90 और 15 पंजे 75, ये 90 और 75 ये दोनों संख्याएं ये तुम्हारा आंसर हो सकती है दोस्तों, ठीक है। फिर देखिए दोस्तों एक और क्वेश्चन ऐसा है जिसमें कहा है कि दो संख्याओं का अनुपात 15:11 है। दो संख्याओं का अनुपात 15:11 है और मासा दे रखा है 13, मासा दे रखा है 13। तो संख्या पूछ रहा है, तो a बराबर और b बराबर निकालना है, तो निकाल लीजिए। कैसे निकालेंगे, 15 में अगर 13 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो पहली संख्या, और 11 में हम 13 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो दूसरी संख्या। 13 पंजे 65, अच्छा 13 कम 13 अच्छा 195 और 11 11 यानी 143 और 195 ये तुम्हारा आंसर हो जाएगा। एक और, बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं दोस्तों, ये सवाल बस ऐसे ही होते चले जाएंगे। एक और क्वेश्चन देखिए कि दो संख्याओं का अनुपात दे रखा है, अनुपात दे रखा है 2:3। दो संख्याएं 2 और 3 के अनुपात में दे रखी हैं, इनका मासा दे रखा है 150। तो आपसे संख्या पूछ रहा है, तो संख्या याद कीजिए, ये संख्या कितनी है जो 2 और 3 के अनुपात में है, इनका लासा 150 दे रखा है। तो पहली संख्या और दूसरी संख्या निकालने के लिए आपको इसमें इसका मल्टीप्लाई नहीं करना है। क्यों नहीं करना है, क्योंकि जो हम मल्टीप्लाई करते हैं वो मासा का करते हैं, HCF का करते हैं, ना कि लासा का, क्योंकि हमें हमारा एलसीएम दे रखा है। तो क्या करेंगे, हम यहाँ पे पहले HCF निकाल लेते हैं। HCF निकालने के लिए लासा में उन दोनों अनुपात से भाग दे देते हैं। 150/2 गुणा 3, 6 से काटे 6 दूनी 12 6 पंजे 30 25 25 आंसर आ गया। पहली संख्या निकालनी है, 2 में 25 का मल्टीप्लाई कर देंगे। दूसरी निकालनी है तो 3 में 25 का मल्टीप्लाई कर देंगे। 25 दूनी 50 और 25 या 75 ये तुम्हारा आंसर हो जाएगा। इस प्रकार के क्वेश्चन दोस्तों बस ऐसे ही दौड़ते चले जा रहे हैं। दोस्तों वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक करना ना भूलें, इस बात का आप विशेष ध्यान रखेंगे। एक और देखें, संख्याओं का अनुपात दे रखा है x/y और आपका मासा दे रखा है z, मासा दे रखा है z, संख्या दे रखी है x और y के अनुपात में। तो आपसे पूछा है बताइए वे लासा क्या है, तो उनका लासा कितना होगा। तो लासा बराबर क्या होता है पता था ना, a गुणा b गुणा h। a और b की जगह पे यहाँ दे रखी है x y और x की जगह दे रखा है तुम्हारा z, इसलिए तुम्हारा इसका आंसर x y z तुम्हारा आंसर आ जाएगा। चलिए दोस्तों, तो ये
जो हमारा एक और टाइप था वो भी फिनिश हो गया है। अब बात करते हैं अगले टाइप पर, थोड़ा सा अलग है, जो स्पेशली किसके लिए है, लासा और मासा के लिए ही है। क्या करते हैं समझो, तो पहले उसे समझ लेते हैं दोस्तों। आपसे पूछेगा और आपने देखा भी होगा, ज्यादातर एसएससी में पूछे जाते हैं, आपके रेलवे में भी मिलेगा जरूर, कि वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए, या फिर वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी होगी। इस प्रकार से अगर क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो देखो, अगर आपसे कहे कि छोटी से छोटी ज्ञात कीजिए, ये पॉइंट याद रखेंगे आप। अगर वो कहे कि छोटी से छोटी ज्ञात करो, छोटी से छोटी, तो समझ लीजिए आपको निकालना है एलसीएम, छोटी से छोटी की बात करें। अगर वो कहता है कि बड़ी से बड़ी ज्ञात करो, बड़ी से बड़ी ज्ञात करो, तो आपको HCF बस इतना ध्यान रखें। और फिर उन क्वेश्चंस में थोड़ा सा बीच में अंतर कर देते हैं, और उस अंतर के आधार पर हम थोड़ा सा अंतर हम अपने प्रोसेस में कर देंगे, और इसी पर आधारित आपके क्वेश्चन होते चले जाएंगे। तो देखिए दोस्तों, करते हैं ऐसे क्वेश्चंस की शुरुआत। वह छोटी से छोटी संख्या क्या होगी? वह छोटी से छोटी संख्या क्या होगी? जो वह छोटी छोटी संख्या क्या होगी जो 8, 6, 12 से, जो 8, 6, 12 से पूर्णतः विभक्त हो, पूर्णतः विभक्त हो। समझ लीजिए, इन संख्याओं से भाग दे रहे हैं, जब इन संख्याओं से भाग दे रहे हैं तो इन संख्याओं से बड़ी संख्या आने वाली है भाई, इनसे छोटी संख्या में भाग जाने वाला नहीं है, तो इनसे बड़ा आने वाला है, मतलब मैं लासा निकालना। अब ऐसे मैं बता दिया, छोटी से छोटी की बात कहेगा तो आपको क्या निकालना, लास्ट निकालना है। अब इसका आप क्या करेंगे, आंसर में एलसीएम निकाल लीजिए। एलसीएम कैसे निकालेंगे, 12 6 का 11, 8 का नहीं 11, 12 दूनी 24, 6 का 11, 8 का भी 11, 12 दूनी 24, तुम्हारा आंसर आ गया 24। ठीक है दोस्तों, फिर देखते हैं आगे एक और क्वेश्चन इसी प्रकार का। अब इसने कहा है कि वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करो जो 8, 12, 15, 21, 8, 12, 15 व 21 से पूर्णतः विभक्त होनी चाहिए। अब दोस्तों इसका अगर हमें ऐसे निकालते थोड़ा सा टिपिकल लग सकता है, लेकिन ये देखो हम इसका तो निकाल सकते हैं तीनों का, 15 चौका 60 और आपका 120, इन तीनों का निकालेंगे तो 120 आ जाता है, 120 आ जाता है। इसको तोड़ेंगे हम 3 सत्ते 21 में, 3 सत्ते 21 में, देखिए 3 इसके अंदर है पहले से ही है, क्योंकि 3 भाग इसमें पूरा चला जाएगा। अब क्या करना है, 120 का और 7 का करना पड़ेगा मल्टीप्लाई, ये तुम्हारा आ जाएगा 840। 840 तुम्हारा ऐसे आ जाएगा, इस प्रकार से कर सकते हैं। अगर चाहो तो आप इसको पूरा डिटेल में जो तरीका बताया हमने फैक्टर मेथड, उससे कर सकते हैं। चलिए दोस्तों एक और देखते हैं क्या कह रहा है अगला क्वेश्चन। अब उसने बोल दिया है बड़ी से बड़ी, बड़ी से बड़ी वह बड़ी से बड़ी। दोस्तों आपको अभी एक सूचना देते हैं कि जो हमारी सुपर फास्ट रिवीजन सीरीज चल रही है, जिसमें हम हिस्ट्री और पॉलिटी करा रहे हैं, उसको भी देखना ना भूलें आप, क्योंकि उसमें जो हम जो मैटर दे रहे हैं आपको, जो इतना एक ऑथेंटिक मैटर है और बहुत अच्छी जगह से इकट्ठा किया गया है, और आपको बता दें कि उस तरीके से हमने उसको क्रिएट किया है और आपको पेश कर रहे हैं जिस तरीके से कि आपको अगर कभी लिखने की आवश्यकता, कुछ पॉइंट अगर आपको अच्छे लग रहे हैं तो आप उनको पॉइंट को नोट कर लीजिए, वरना आपके पास कुछ लिखा हुआ है पहले से ही, जो आप उनको अलग से दोबारा नोट्स नहीं बनाना चाह रहे हैं या लिखना नहीं चाह रहे हैं, तो बस आप उन वीडियो को बस केवल सुन सकते हैं, देख करके सुन लीजिए, आपको पूरा रिवीजन करा देगी वो। और जिन्होंने कहीं तैयारी नहीं की है
उनके लिए तो वो बेस्ट वीडियो है ही कि उनका तो पूरा का पूरा नोट्स उन्हीं वीडियो से बन जाएगा और तैयारी उनकी अच्छी हो जाने वाली है, ये समझ लीजिए। बस आपको क्या करना है, और आपके दोस्तों इतना तो आप काम कर ही सकते हैं कि आपके जितने भी दोस्त हैं उनको हमारी वीडियो आप शेयर करके उनको उन तक पहुंचा सकते हैं, जिससे कि वो भी इन वीडियो से कुछ फायदा उठा सकें। तो वह बड़ी आते हैं अपने टॉपिक पर। तो वह बड़ी से बड़ी संख्या क्या होगी, जिसने कहा है कि जो 8, 12, 16 8, 12, 16 तीनों को विभाजित कर दे, तीनों को विभाजित कर दे। 8, 12, 16, 8, 12 और 16 की बात करते हैं। देखो दोस्तों, यहाँ पर एक ऐसी संख्या आपको ध्यान रखनी है, एक ऐसी संख्या निकालनी है जो तीनों को जिसके पहाड़ में ये तीनों संख्या आ जाती हैं, और वो संख्या बड़ी से बड़ी होनी चाहिए। आप कहोगे दो के पहाड़ में तीनों आ रही है, लेकिन क्या चेक करो क्या 2 से बड़ी संख्या कोई है ऐसी जो इन तीनों को विभाजित करते हैं? आप कहोगे 4 है। क्या फिर बताइए 4 से कोई बड़ी संख्या मिल रही है, मिल जाएगी आपको जो इन तीनों को विभाजित कर दे? आप कहोगे नहीं मिलेगी। तो ठीक है, तो इसका जो आंसर आएगा वो 4 आएगा। आपको सॉल्व करने की कोई आवश्यकता नहीं है, सॉल्व करने की कोई आवश्यकता नहीं है। इसी प्रकार से एक और देखिए क्वेश्चन, जिसमें संख्या दे रखी है आपको 24, 60, 84। 24, 60, 84 इसको करने की कोशिश करिए और बताइए इसका आंसर कितना आ सकता है मासा विदाउट सॉल्विंग। आपको सॉल्व नहीं करना है, बिना सॉल्व किए इसका आंसर कितना आएगा। तो देखिए 6 के पहाड़े में बेशक सब आ रही हैं, 12 के में भी आ रही हैं। 12 तो 24, 12 पे 60, 12 से 84, लेकिन 12 से बड़ा आगे अगर हम सोचें तो फिर तो 24 ही आएगा या फिर 30 आएगा। तो समझ लीजिए एक 12 वही संख्या है जो तीनों को पूरा पूरा विभाजित करती है, इससे बड़ी कोई संख्या नहीं मिलने वाली है। इसलिए जो इसका आंसर आएगा वो आ जाएगा तुम्हारा 12, मासा आ जाएगा 12। चलिए दोस्तों, अब छोटी बड़ी की बात हो गई। अब इनमें कुछ चेंज करके देते हैं वो, तो वो चेंज कौन कौन से होते हैं वो देख लीजिए। पहले बताते हैं हम छोटी से छोटी वाली संख्या में जो चेंज करते हैं, यानी कि उसका लासा निकालना होता है और चेंज करवाता है थोड़ा बहुत। चेंज वही होता है कि रिमाइंडर बचेगा, अगर डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर बचेगा इस प्रकार से, और बड़ी से बड़ी में भी रिमाइंडर बचा के दे देगा। ध्यान रखेंगे, यहाँ से अगर रिमाइंडर आपका कुछ बचता है, रिमाइंडर अगर रिमाइंडर आर है और यहाँ भी तुम्हारा रिमाइंडर आर बचता है, एक आपको मैं ओरली एक्सप्लेन कर दूं क्वेश्चंस को कराने से पहले। अगर छोटी से छोटी संख्या पूछता है, अगर आपका रिमाइंडर बचता है, तो जो संख्या दे रखी होती है तो आपको एलसीएम तो निकालना ही है, उसमें रिमाइंडर को जोड़ देना है, उनको रिमाइंडर को जोड़ देना है। ये इसका ट्रिक है, इसका तरीका है। दूसरा क्या है, दूसरी स्थिति ये है कि जो संख्या दे रखी होती है पहले बड़ी से बड़ी अगर बात करता है, जहां हमें मासा निकालना होता है, तो पहले जो रिमाइंडर दे रखा है पहले उस रिमाइंडर को दोनों संख्याओं में से घटा लेते हैं। ठीक है, मान लीजिए घटाने के बाद में संख्या यहाँ पे सी आ गई, यहाँ पर डी आ गई, और इसका निकाल लेंगे हम एस, और वही हमारा हो जाएगा आंसर। ये ध्यान रखेंगे। अगर ये दोनों बातें आपकी समझ में आ गई तो आगे के क्वेश्चन को अगर ना भी करोगे तब भी तुम्हारा काम चल जाएगा। बाकी जब प्रैक्टिस सेट कराएंगे, प्रैक्टिस सेट में आप तुरंत कर दोगे, लेकिन फिर भी अब हम बता रहे हैं उनको भी ध्यान से बस देख लीजिए। वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करो। देखो छोटी से छोटी, बस हम एक लिखते हैं, बाकी आधार पर सभी को हो जाएंगे। वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करो जिसे 4, 6, 8, 12 और 16 से भाग देने पर, 16 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में 2 शेष बचता है। प्रत्येक दशा में, प्रत्येक दशा में 2 शेष बचता है। जब आपसे छोटी छोटी संख्या में की बात करेगा तो आपका रिमाइंडर एक ही बचने वाला है, एक जैसा ही। लेकिन जब वो बड़ी से बड़ी संख्या की बात करेगा तो सभी संख्याओं में आपका एक जैसा बच सकता है, या सभी संख्या में आपका अलग अलग डिफरेंट भी बच सकता है। तो इससे आपको घबराने की कोई आवश्यकता
नहीं है। देखिए दोस्तों, तो क्या करना है आपको, 2 रिमाइंडर बच रहा है, तो इसका जो आंसर आने वाला है वो एलसीएम प्लस 2 के बराबर आने वाला है। एलसीएम 12, 8, 16 और 16, 12, 8, अच्छा यहाँ तक 48 की बात करें, देखो 48 16 में आ रही है, 12 में आ रही है, 8 में आ रही है, 6 में आ रही है, और इसके अलावा 24 में 16 नहीं आ रही है। अगर 24 यहाँ तक 24 आ सकता था, लेकिन 24 के पहाड़े में क्या नहीं है, 16 नहीं है, या 16 के पहाड़े में 24 नहीं है। तुम्हारा जो एलसीएम आएगा वो आएगा तुम्हारा 48, 48 में 2 जोड़ देंगे तो तुम्हारा 50, 50 तुम्हारा आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, फिर देखो इस प्रकार का एक और क्वेश्चन देखिए। इसने कहा है 12, 16, 18, 12, 16, 18 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में 5 बचना चाहिए। जब छोटी से छोटे की बात कही है, जब छोटी से छोटी की बात आती है तो हम उसमें क्या निकालते हैं, एलसीएम निकालते हैं। जब रिमाइंडर बचता है तो रिमाइंडर को एंड में जोड़ देते हैं। तो जो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा एलसीएम प्लस प्लस 5। अब इनका एलसीएम निकालने की कोशिश करें, 12, 16 और दोस्तों तीसरा तुम्हारा 18 है, 12, 16, 18। अब आपको क्या करना है, 5 रिमाइंडर बचता है, हो गया बस। 12, 16, 18, 18 का पारापन है, तो देखिए 18 दूनी 36, 18 से 54, 18 चौक 72, 18 पंजे 90, 18 छक्के 100, 18 सत्ते 120, 18 के 144। 18 के पहाड़ में आती है, 16 के में भी आती है और 12 के में भी आती है। आपका एलसीएम आ रहा है 144। अगर आपको इस तरीके से डायरेक्ट करने में अगर प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है तो आप क्या कर सकते हैं, आप उसी मेथड से कर सकते हैं, जैसे कि फैक्टर मेथड से आप इनका एलसीएम निकाल सकते हैं। जैसे अगर आपको थोड़ी सी भी जानकारी है मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन के बारे में तो आप ये तरीका बिल्कुल भी गलत नहीं है। इसमें 5 जोड़ दीजिए, 149, 149 तुम्हारा आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों एक और देखते हैं। एक और क्वेश्चन है कि भाई छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए कि 12, 10, 8, जिसमें 12, 10, 8 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में 6 शेष बचे। भाग देने पर प्रत्येक दशा में 6 शेष बचे। तो देखिए सेम वही है, बिल्कुल करना क्या है आपको, छोटी से छोटी है और आपका शेष बच रहा है, तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा एलसीएम प्लस 6 के बराबर। तो एलसीएम कितना आएगा, 12, 10, 8। देखिए 12 का पहाड़ा पढ़ते हैं तो 12 पंजे 60, लेकिन 8 का पहाड़ा नहीं जा रहा। फिर करते हैं 60 दूनी 120, तो या फिर हम करें 12 6 72, 12 84, 12 96, वही आपका 120 ही आना है। तो 120 की बात करें तो 120 में आपका 12 का भी है, 10 का भी भाग जा रहा है, 8 का भी भाग जा रहा है, 8 पंजे 40, 40 इसलिए 120, इसलिए तुम्हारा एलसीएम आ जाएगा 120 में 6 जोड़ देंगे, आपका 126 आंसर आने वाला है। ठीक दोस्तों, एक और देखते हैं। अब बात करते हैं हम बड़ी से बड़ी संख्या वाले में, बड़ी से बड़ी संख्या वाले सवाल करते हैं, देखते हैं ये किस प्रकार से होने वाले। तो देखिए, वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करो, वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करो जिससे 9, 7, 13, जिससे 9, 7, 13 में भाग करने पर प्रत्येक अवस्था में एक शेष बचना चाहिए। प्रत्येक अवस्था में एक शेष बचना चाहिए। देखो बड़ी से बड़ी की बात आई, मैंने तुम्हें क्या बताया था, जब किसी बड़ी से बड़ी संख्या की बात करता है तो हमें एचसीएफ निकालना है। अगर बड़ी से बड़ी संख्या में अगर रिमाइंडर बता रखा है तो उस रिमाइंडर को पहले ही संख्या में घटा देते हैं, उसके बाद एचसीएफ निकालते हैं। तो देखो 9 - 1 = 8,
7 माइनस का 1 इजकल टू 6 और 13 माइनस का 1 इजकल टू 12। अब इन तीनों का निकाल लेंगे हम एचसीएफ, वो आ जाएगा 2। तो वह संख्या मिलेगी आपको 2। 2 से अगर इन तीनों संख्या में भाग देते हैं तो हर बार आपका एक एक रिमाइंडर ही बचने वाला है। इसी प्रकार से ये क्वेश्चन एक और करा देते हैं, जिसमें कहा गया है कि 134, 134, 159 और आपका 184। 184 में भाग देने पर प्रत्येक दिशा में कितना बचता है? आपका 9 शेष बचता है। प्रत्येक दिशा में 9 शेष बचता है। अब इसको हम कैसे करेंगे, इसका आंसर कैसे करेंगे दोस्तों? क्या करना है आपको, पहले जो रिमाइंडर दे रखा है उस रिमाइंडर को घटा लीजिए। पहले उस रिमाइंडर को घटा लीजिए। तो 134 माइनस का 9 और 159 माइनस का 9 और आपका 184 माइनस का 9। ठीक है, यहाँ जो बचेगा तुम्हारा 125 बचेगा, यहाँ तुम्हारा 150 बचेगा, यहाँ तुम्हारा 175 बचेगा। ये करने के बाद में तब इसका निकालते हैं हम एचसीएफ। तब निकालेंगे एचसीएफ निकालेंगे। तो देखिए कोई संख्या है जो तीनों संख्या को इनको पूरा पूरा विभाजित करें 25 से। देखो गुणांक है सीधे सीधे 25 के गुणांक है 125, 150 और 175। और कोई संख्या मिलेगी नहीं। अगर मान लीजिए हाँ 25 के अलावा और कोई मिलेगी नहीं जो तीनों संख्या को बराबर बराबर डिवाइड कर दे। तो देखो रुक कर रखिए। चलिए दोस्तों क्या हुआ, इसका आंसर आ गया 25। 25 के पहाड़े में 125 भी है, 25 के पहाड़े में 125 भी है, 150 भी है, 175 भी। इस प्रकार से इस क्वेश्चन का जो आंसर आएगा वो 24 आ जाएगा। चलिए दोस्तों आज का लास्ट क्वेश्चन, आज के लास्ट क्वेश्चन में बात करते हैं जिनमें आपका रिमाइंडर अलग अलग बच जाता है, जिनमें आपका रिमाइंडर अलग अलग बच जाता है। तो मैं बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करो जिसे 38 आपका 45 और 52, 38, 45, 52 में भाग देने पर क्रमशः भाग देने पर क्रमशः रिमाइंडर 2,3,4 बचे, 2,3,4 बचता है। वह आपको बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करनी है। तो इसमें जो रिमाइंडर दे रखा है वो अलग अलग दे रखा है। तो देखो 38, 45 और 52 बताया था मैंने कि जो रिमाइंडर अलग अलग दे रखा था पहले उसको अलग अलग घटा लीजिए। पहली वाली में से 2 घटाएंगे, दूसरी वाली में से 3 घटाएंगे, तीसरी वाली में से 4 घटाएंगे। ये आपका 36, ये आपका 42 और ये मेरा हो जाएगा 48। अब इसका निकालेंगे हम एचसीएफ। तो लगा लीजिए 6 36, 6 37 42, 6 48। तुम्हारा एचसीएफ तो 6 आने वाला है। दोस्तों यहाँ तक जो क्वेश्चंस यहाँ बन रहे थे एलसीएम और एचसीएफ वाले चैप्टर में से जो ट्रिकी थे वो मैंने सारे क्वेश्चंस करा दी हैं। कुछ क्वेश्चंस रह जाएंगे तो हम उन क्वेश्चंस को प्रैक्टिस सेट में ले लेंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए जब तक के लिए अब हमारा जो नेक्स्ट जो चैप्टर स्टार्ट होगा हम देख लेंगे कौन सा है, उसको स्टार्ट करेंगे। और तब तक आप स्वस्थ रहिए और मस्त रहिए और तैयारी करते रहिए।